24 India Live News. जो बिकने वाला है उसको खरीद लो और जो नहीं बिकने वाला है उसको जेल भेज दो। वो इस आंदोलन में हुआ है। हमने देखा, आपने देखा, देश ने देखा, और वो भूल गए। उनकी ये गलतफहमी आज दूर हो गई है। जब ये पूरा पंडाल मैं देख रहा हूँ, मैं आ रहा था, मैं देख रहा हूँ, आ रहा था। आज इस जंगल के मैदान में जितने भी पंडाल हैं, उन पंडालों से सबसे बड़ी संख्या यहाँ है, यहाँ है। और विधायक जी ने कहा भी, ये शुरुआत है, ये अब शुरुआत है। इस शुरुआत से भरना गांधी मैदान है, गांधी मैदान भरना उनको। इस देश के कोने कोने से बहुत समाज जा गया। देश देशों में बहुत समाज आतुर हो गया है कि पहली बार बोर्ड भिक्षु को फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मुकदमे, और मुकदमा भी कौन सा? 307 था, 307 हत्या का प्रयास, जिसे ना तो मैं जानता हूं और जिसने लगाया वो भी शायद मुझे ना जानता। दोनों ही नहीं जानते एक दूसरे को, और प्रशासन ने 307 लगाई। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? यही पर है। सीधा सीधा मतलब था कि पुलिस ने रात के 1:30 बजे मुझे अरेस्ट किया, 1:30 बजे अरेस्ट किया। 14 तारीख कोर्ट में पेश किया, और 15 तारीख को, 21 तारीख को अगले दिन ही, सपने में भी नहीं सोचा कि आपके जेल जाने के बाद ये साजिश रची जा रही है। बचा रहे हैं, वो भी खतरे में है। ये यहाँ का मनुवादी, वो सामंतवादी हो गया कि ये आंदोलन भारत के लोगों का नहीं है। ये श्रीलंका से आजादी भंगा रहे हैं जो ये आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ बहुत बड़ा जनमोर्चा खुल गया है। संख्या नामात्र थी, है ही नहीं थी। दूसरा आंदोलन भी उसी की बहुत भिक्षु सुरेश ससाई थे, जिनके खिलाफ मोर्चा ये खोल कर जो जापान से आए थे। इसमें भारत का बहुत भिक्षु नहीं कर रहा है। उस आंदोलन को भी असफलता की भेंट करना पड़ा। ये तीसरा आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन तीसरा शुरू हुआ। आपको एक चीज बता दूं मैं, ये आज कड़वी सच्चाई है। ये बिहार के लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र से आए हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, यूपी के लोग भी जानते हैं, देश के हर एक राज्य का व्यक्ति जानता है। इस देश का सामंतवादी व्यक्ति अगर किसी से घबराता है, वो अम्बेडकरवादियों के आंदोलन से कांपता है। उसे डर लगता अम्बेडकरवादियों के आंदोलन से। इसलिए जब यहां लामा आया, उन्हें कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब लामा आया, बोला ये लामा कुछ नहीं करेगा, इससे मत घबराओ। वो नहीं घबराए। उसका कारण यही है कि ये अम्बेडकरवादी नहीं है। इसको नहीं पता आंदोलन का आज क्या
आगे कहती हो गई। रचनाएं जब धराशायी होने लगी, क्योंकि आपने देखा जब पहली बार आंदोलन उठाया गया था महाबोधि महाविहार के सामने से, संख्या के साथ बोल रहे आएंगे, तो लामा ने मुझसे कहा भंते जी कॉन्फ्रेंस कीजिए जल्दी जल्दी, संख्या बढ़ानी है। ये 10-12 वो भिक्षु बैठे हैं, वो 10-12 भिक्षु भी नहीं, उनको चीवर देकर बैठाया गया, 100-200 रुपए देकर बिठाया गया। यानी आंदोलन नहीं चल रहा था, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मैं चला गया उसी रात फिर इसने रात को आके आंदोलन उठा दिया, उसी रात उठा दिया गया और आकाश लामा नहीं गया, बंदे प्रज्ञाशील नहीं पहुंचे वहां पर, आंदोलन खत्म हो गया। रात को 1:30-2 बजे फोन आया कि बंदे जी पुलिस आई और सबको ये कहकर कि आप सबकी तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल में जाके डिटेन कर दिया। ये खबर फैली, हम पहुंचे थे बनारस तक, हमने गाड़ी रोकी, हम तुरंत वापिस हुए। आप देखिए उतनी समस्या उस दिन हमारे ऊपर भी गुजरी। रात को हमारी गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी रोकी, रात को टायर कैसे चेंज करें, सुबह तक इंतजार किया, जल्दी जल्दी टायर चेंज किया। उसमें भंते जी का फोन आ गया मुझे कि कहाँ हो, मैं बोला भंते जी मैं तो निकल गया था, बस वापिस आ रहा हूं। आप पहुंच चुके थे, बोल गया, और वहां पहुंचे, हमने फिर जाकर उस आंदोलन को शुरू किया, फिर बड़ी संख्या में बैठे, लोगों से अपील करी। अब असली और नकली लोगों के बीच में आंदोलन शुरू हुआ, नकली लोग भी बैठे और दो वहां पर आंदोलन फिर से चालू कर दिया गया और संख्या बढ़ने लगी। भंते जी ने मोर्चा संभाल लिया, व्यवस्था को मजबूत करने लगे, टेंट बल्ली रखने लगे, झंडा फहराने लगे। इतनी व्यवस्था मजबूत हो गई, देखते देखते वहां हजारों की संख्या में लोग आने लगे, हजारों की में, और देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, देश भर में। अब नकली लोगों को ये आंदोलन की शक्ति, आंदोलन की ताकत हजम नहीं हो रही थी। षड्यंत्र बचा जाए, कुछ तो किया जाए। इसका ये सबूत है, सरकार ने मेरे पे फर्जी मुकदमे करे। हो सकता है कि सरकार के लोग महंत की मलाई खाते होंगे, महंत का पैसा खाते होंगे, महंत उनको पैसे देता होगा। पर मुझे ये बताओ, लामा कंपनी ने मेरे पे मुकदमे किए, भंते जी पे मुकदमे किए, उनकी हमसे कौन सी जाति दुश्मनी थी? ये बात हजम नहीं हुई मुझे। सरकार के मुकदमे पता चलता है, पर हमारे साथ बैठकर जो आंदोलन में शामिल थे वो मुकदमे करते हैं। ये बात ना तो हमें हजम होगी, ना देश के लोगों को हजम होगी। क्यों क्या वो मुकदमे होने? क्या कोई हमारी दुश्मनी थी उनसे? जब कोई बात हमारे बीच में तो ने क्यों किए? क्योंकि वो समय आ चुका था, सारी पोल खुलने वाली थी। अब आपने देखा कि किस तरह से बिना सूचना के, बिना जानकारी के इस हवाले पर कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और
कि भारत के इतिहास की तारीख में यह लिखा जाएगा कि भारत में इस्लाम पंथ के लोग लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए, हिंदू समाज के लोग एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधगया की धरती से यह इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार भारत में बौद्धों की एक साथ संख्या 12 लाख बोधगया में इकट्ठा हुई। पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, आंदोलन शक्ति और एकता के साथ चलता है। उनको लगा कि ये आंदोलन तो बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध का हवाला लेकर बिना किसी 24 India Live News.